बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर से आगाज़ करती हूँ अपनी तकरीर का। शहर आसीब में आँखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे सीधा दिखाई दे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सन 2025 और 26 का बजट पेश हो चुका, इस पर बहस का आगाज़ भी हो चुका। हुकूमत और हुकूमती अरकान के लिए तो इससे बेहतरीन बजट कभी आया ही नहीं है और उनके ख़्याल के मुताबिक अवाम के तमाम मसाइल हल कर लिए गए हैं इस बजट में, और इस पर तो एतराज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर तज्ज़िया, तबसरा और तनकीद करने वाले या तो नासमझ हैं या फिर उनकी हुकूमत से कोई ख़ास पुरकाश है कि न तो मीडिया और न ही मुबस्सिरीन इस बजट को अवाम के मफाद में समझते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना और मालियात की बजट की जो तकरीर थी वो बिल्कुल बेरूह थी। कोई अच्छी चीज़ कम्युनिकेट नहीं हो रही थी, दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी, और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ़ एक रस्म थी जो उन्होंने पूरी की। रिवायती तौर पर अदा की हुई इस तकरीर में हम आवाम की जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं और जो वो समझते हैं कि हम उनके लिए कोई बेहतरी करेंगे, हम उनकी उन उम्मीदों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब वाला, इसमें कोई शक नहीं कि IMF के दरवाज़े पर हम अपनी कौमी गैरत, ख़ुद मुख्तारी और तारीख़ी हुर्मत को नीलाम कर चुके हैं। बदतरीन शराइत पर जो कर्ज़े लिए हैं, उन जंजीरों से कौम की आज़ादी और उसकी आज़ादी और उनका निकलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। हमारे सामने शुमाली अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कई ममालिक की मिसालें और उनका हशर हमारी आँखों के सामने मौजूद है। हम उनसे सबक नहीं सीख रहे। क्या ये हम नहीं जानते कि IMF कोई इस्लाही या समाजी बेहतरी का इदारा तो है नहीं? उसका काम क्या है? वो 1944 में वजूद में आने वाला ये इदारा अमेरिका और ब्रिटेन उनकी तर्जुमानी के लिए बनवाया गया, और आज तक उसका दफ्तर वाशिंगटन DC में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साए में वो मौजूद है। वहीं से वो काम हो रहा है और हम उनके ग़ुलाम बने हुए हैं। कितने अफसोस की बात है जनाबे वाला कि 2 दहाइयों से हमारी मईशत कर्ज़ों में जकड़ी हुई है। हर पैदा होने वाला हमारा बच्चा कर्ज़दार होकर पैदा होता है। उसने कर्ज़ कुछ नहीं किया, लेकिन वो यहाँ पैदा हुआ और वो कर्ज़दार होकर पैदा होता है। हमारे किए की सज़ा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, हमारे नौजवान भुगत रहे हैं, और हमने अपनी आने वाली नस्लों को ये तोहफ़े दिए। शुरू से ही वर्ल्ड बैंक और IMF रियासत के अख्तियार को ख़त्म करने के लिए इन मुल्कों में निजकारी और अमरीका नवाज आज़ाद मंडी के तसव्वुर को लिबरलिज़म के सिंबल में लाकर उसको ये कहता है कि तिजारत तो ताजरों का काम है, हुकूमत का तो इसमें कोई हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। लिहाजा सरकार को ताजरों के मामलात में कोई मुदाखलत ही नहीं करनी चाहिए। वो नहीं करते हैं। यही बात इससे पहले हमारे मुल्क में रज़ा बाकर ने कही, शौकत अज़ीज़ ने कही, हफीज़ शेख ने कही, और वर्ल्ड बैंक और IMF की तर्जुमानी करते हुए फरमाते थे वो लोग। और यही बात आज हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने भी फरमा दी थी उस दिन जब बजट पेश किया। जो पॉलिसियाँ कौम की बेहतरी के लिए बनाई जा रही हैं, उनके पीछे कहानी ये है कि एक इदारा अच्छा भला चलते चलते जब ख़राब हो जाता है और कमाते कमाते खसारे में चला जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा PIA है, जिसने दूसरे मुल्कों की हवाई कंपनियों को उड़ान लेना सिखाया, और आज उसको उसका भट्टा बिठा दिया गया। बैठ गया या बिठा दिया गया, ये आप लोग फैसला कीजिए। और फ़लसफ़ा ये अपनाया गया है कि अगर कोई चीज़
संभाली नहीं जाती तो उससे जान छुड़ाओ। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये खराबियां आप सबकी नज़रों में आ जाती हैं तो उसको ठीक क्यों नहीं करते हो? नहीं करेंगे, उसका सद्देबाद नहीं हो सकता। तो मुबारक हो कौम को, आज हमारी वो बहुत अच्छी एयरलाइन प्राइवेटाइज होने जा रही है। अब चूंकि हमने अपनी सोच लिया है कि अपनी गलतियां सुधारेंगे, तो राइट साइजिंग की बात हो रही है। अगर मुझसे पूछें तो मैं इसको रॉन्ग साइजेस कहूँगी। उसकी एक मिसाल एकेडमी ऑफ लेटर्स जैसा इदारा है, जो बहुत फ़ाल इदारा है, जो हमारी अदब और सकाफ़त का एक इस्तारा है। उसको कह रहे हैं कि इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान LNDP में ज़म करने की सिफारिश की गई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी तजवीज़ है कि फिर LNDP के किसी यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में ज़म कर दिया जाए। फिर ये कहते हैं कि अगर उन्हें इस पर कोई बात न माने तो इदारे को बंद कर दो। अब ये कहाँ की अक्लमंदी है? बात यह है कि इसी तरह उर्दू साइंस बोर्ड और उर्दू लुग़त बोर्ड को उसको भी LNDP में ज़म करने की सिफारिश की गई है। और इसी तरह वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जितने भी इल्मी और अदबी इदारों को मौजूद हैं, उनको ठप करने का फ़ैसला किया गया है। इससे ऐसे तशवीशनाक फ़ैसले किसी महज़्ज़ब और बाशऊर कौम की शायान शान नहीं होते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, ये इदारा तमाम पाकिस्तानी ज़बानों के अदब के फ़रोग़ के लिए कोशां है और उसकी बका हमारे कौमी शऊर की बका है। ये सोच लेना चाहिए। और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि इन इदारों को हम ख़त्म कर दें, ज़म कर दें, गायब कर दें। इसके साथ ही हुकूमत 6 डिवीज़न ख़त्म कर रही है। 45 कंपनियां और इदारे प्राइवेटाइज हो गए या वाइंड अप हो गए या होने जा रहे हैं। और लतीफ़ा ये है कि न जाने कब से 40,000 पोस्टें वैकेंट रही हैं, खाली, कोई भर्ती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? जब ज़रूरत नहीं थी तो क्रिएट क्यों की ये पोस्टें? और जब क्रिएट की तो लोग रखो, और जब लोग नहीं रखे तो उसी वक्त उनको क्यों ख़त्म नहीं किया गया? तो जनाब वाला, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं और ये पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं। ये राइट साइजिंग हो रही है। पेंशन की पॉलिसी, वो भी काबिल तशवीश है, उस पर भी सवालिया निशान हैं। यहाँ हालत ये है कि PTV जैसे इदारे से ताल्लुक़ या मुतल्लिका लोग तरस रहे हैं पेंशन लेने के लिए। कम्यूटेशन नहीं मिल रहा है। रेडियो पाकिस्तान की ये हालत है और भी बहुत बड़े इदारों की यही हालत है। और उसके बाद हुकूमत ने अपनी पॉलिसी ये दी है कि जो काम करने वाला बंदा वफ़ात पा जाए तो उसकी शरीक हयात को मिलता है पेंशन। लेकिन अब उसकी हद उन्होंने क्या कर दी, सिर्फ 10 साल, और शरीक हयात का अगर इंतकाल हो जाता है तो मामला ख़त्म हो जाता है। तो जनाब वाला, ये पॉलिसी जिस भी बुकरात ने बनाई है उसने न कभी गुर्बत देखी है, न उसको इसका एहसास है। इस पॉलिसी को हर सूरत में दोबारा देखने की, रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, हमें इसकी फ़िक्र तो बहुत है, लेकिन उसके लिए भी हमें वर्ल्ड बैंक और IFC की मदद चाहिए। क्या ये सब मुफ्त में होगा या फिर कोई कर्जा आएगा? इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट्स वैसे ही बाहर से आते हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। क्लाइमेट चेंज होता क्या है, उसका हमारी ज़िंदगियों पे असर कितना है, हमें नहीं मालूम। लेकिन चूँकि बाहर से वर्ल्ड बैंक ने कहा आपको ये काम करना है, हम बहुत खुशी से करते हैं। जी जी, ज़रूर ज़रूर। क्या मदद होगी, कितना कर्जा होगा, कितना हमें रिलीफ मिलेगा? तो जैसे ही वो कॉन्सेप्ट बाहर से आते हैं, साथ ही कोई बैंक अपनी खिदमात पेश करने को आगे आ जाता है। लेकिन हमारी अपनी कोशिशें क्या है? क्या हुकूमत के पास अपनी कोई पॉलिसी है
कोई पब्लिक अवेयरनेस का कोई उनके पास प्रोजेक्ट है या को उन्होंने कोई मुहिम चलाई है, लोगों को अवेयरनेस है, इसकी किसी को गरज नहीं है। जी वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। क्या सिविल सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बरोकार लाया जाएगा? लेकिन इस बजट या डॉक्यूमेंट में कोई मुदल्लिल और मुस्नद पॉलिसी नज़र नहीं आती। जनाबे वाला, यहाँ पर आबी वसाइल का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। बजट डॉक्यूमेंट में फरमाया गया है कि भारत ने पानी रोकने की धमकी दी है, लेकिन क्या यही काम पंजाब हुकूमत सिंध के साथ नहीं कर रही? क्या ये किसी को नहीं मालूम कि लोअर राइपेरियन के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है? यहाँ तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात है, पूरा इस्तेहसाल हो रहा है। जिस तरह पिछले दिनों सिंध की तरफ आने वाले पानी को रोककर सिंध को बंजर और चौलिस्तान को आबाद करने का मंसूबा सामने आया, तो उस पर सिंध के लोगों का रद्द अमल भी देखा जा चुका है। लिहाजा ये सूरत। जी माइक खोले, वाइंड अप करें, वाइंड अप करने दें, वाइंड अप करने दें। जी सिफारिशी ना बोले प्लीज, ऑनरेबल मेंबर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, मेंबर है ना, आप इम्पोर्टेंट बात कर रही हैं। जी वाइंड अप करें प्लीज। लिहाजा ये सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रही है कि इस मामले में एक वाज़ेह और हकीकतमंदाना पॉलिसी बनना ज़रूरी है। इस मामले में दोनों सूबों में ट्रस्ट का फुकदान है, कमी है। पंजाब में लगा टेलीमेट्रिक सिस्टम टेम्पर किया जाता है, कौन देखेगा इसको? ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम है और सिंध के लिए ज़िंदगी और मौत का मरहला है। सखर हैदराबाद का मंसूबा सर 70 अरब रुपए की लागत से बन तो रहा है, लेकिन रखे गए हैं सिर्फ 15 अरब। लेकिन ये लगता है कि हातिम ताई की कब्र को लात मारी है। मेरा ये ख्याल है कि ये शुक्रिया।